भारत की तिलस्मी तकनीक से रेडी हो रहा है भविष्य का वो हवाई लड़ाका जिसकी ताकत, डिजाइन और एंट्री पहले से ही दुश्मन में दहशत भर रही है। खुद चीन, अमेरिका और यहां तक कि रूस भी जिसे रेडी करने में हो रहे हैं परेशान। भारत के वैज्ञानिक ऑलमोस्ट रेडी कर चुके हैं ऐसे वर्ल्ड टॉप डेंजरस वेपन्स को। दोस्तों, कल्पना करिए कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर सिक्किम के किसी भाग पर अचानक से हमला कर देता है या फिर घुसपैठ कर देता है। यह भी मान लीजिए कि उस वक्त भारत की सेना तैनात नहीं है। चीनी सेना भारत की सीमा में एंटर हो चुकी है और चीन के हजारों सैनिक उस वक्त ये मानकर चल रहे हैं कि भारत का इतना एरिया उनका हो चुका है, क्योंकि उनके सैनिक, उनके हथियार, उनके फाइटर जेट्स और उनके टैंक यहां पर पहुंच चुके हैं। दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक भारत का न कोई हवाई जहाज है, न कोई टैंक, न कोई सैनिक, लेकिन इसके ठीक कुछ ही दिन में एक बिल्कुल नई डिजाइन का विमान दुश्मन के बिल्कुल पास आ जाता है। और जब तक चीनी सैनिक कुछ सोचते, समझते और जवाबी प्रहार करने के लिए ट्रिगर दबाते, उससे पहले ही वहां तबाही मच जाती है और कुछ देर बाद वो विमान गायब हो जाता है। इसके आगे की कहानी है कि इस विमान में कोई भी इंसान नहीं है। कई किलोमीटर दूर तक किसी इंसान का कोई अता पता नहीं है। फिर इतनी बड़ी सटीक तबाही किसने कर दी? जी हां दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये ही सच्चाई है भारत की। भारत ऐसे ऐसे विमान बना रहा है जो बिना पायलट के ही उड़ेंगे। पता नहीं भारत की किस जगह बैठा इंसान इस बेजोड़ हवाई ताकत को ऑपरेट कर रहा होगा और उसे पता नहीं कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर दुश्मन आ पहुंचा है और बिना किसी भारतीय नुकसान के कैसे दुश्मन की सांसें थामनी है। ऐसा हथियार होने वाला है ये। इतना ही नहीं, इस वक्त जब चीन भारत से ज्यादा स्मार्ट तकनीक से लैस है, खुद चीन के रेडार भी इस विमान की आहट तक को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जी हां, ऐसा हो सकता है कि ये अजय योद्धा जब उनके बिल्कुल ही पास, यानी कुछ ही मीटर की दूरी पर आ जाए तो हो सकता है कि उनको पता चल जाए, लेकिन तब तक भारत का ये विमान चंद सेकंड्स में वहां तबाही का ऐसा मंजर दिखाएगा कि देखने वालों के तोते उड़ जाएंगे। आप सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या? तो जवाब है जी हां, नए भारत में कुछ भी संभव है। आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास के सबसे खूंखार विमान की बात होगी जो फिलहाल तैयार हो रहा है, लेकिन इसकी ताकत और खासियतें पहले ही बाहर आ चुकी हैं जो चीन को पहले ही परेशान कर रही हैं। तो वीडियो पर अपना एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कमेंट हो हमें जरूर बताइएगा। आखिर भारत के किस लड़ाके की अपकमिंग एंट्री से हिल गया चीन? जंग हुई तो अकेला पूरी बाजी पलट डालने की रखता है हिम्मत। दोस्तों, भारत के भविष्य का सबसे उम्दा खिलाड़ी यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, इसे फूफा फाइटर जेट भी कहा जा रहा है। यह भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट बेहद जटिल और गंभीर है। इसलिए इसको लेकर भारत सरकार ने खुद ही कम जानकारी शेयर की है, लेकिन जितनी की है उतने से ही दुश्मनों में डर का माहौल है, क्योंकि ये लड़ाका पांचवी नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का योद्धा है। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाए हैं, लेकिन भारत उनसे भी एक कदम आगे का प्लेन तैयार कर रहा है। दोस्तों, भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम कर रहा है। भारतीय मानव रहित स्ट्राइक एयर व्हीकल IUSAV बनाने की तैयारी चल रही है। ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की गई है, न ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज्यादा सूचना है। लेकिन दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर जो काम चल रहा है, उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रयास में जुटे हैं ताकि मिलिट्री की ताकत कई स्तर पर सुधर जाए।
भारत का ये मानव रहित विमान 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव। दूसरा, क्लोज एयर सपोर्ट CAS। तीसरा, मिसाइल ऑफेंसिव। चौथा, दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत पस्त कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे ही ऑटोनॉमस मानव रहित एरियल व्हीकल CATS वॉरियर पर काम कर रही है। यह अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में आसमान में उड़ेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के स्वरूप यानी फूफा फाइटर जेट का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। यह 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जाएगा, यानी यह CATS वॉरियर से बड़ा होगा। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है। उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSDTV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैम जेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े, उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। युद्ध की तस्वीर बदल देगा भारत का यह हथियार। चीन और पाकिस्तान की हो जाएगी बोलती बंद। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि भारत के HSDTV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बॉम्ब गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगा। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। फिलहाल यह कॉन्सेप्ट के स्तर पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह मैक 5 यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV-202F रखा गया है। इसके डिजाइन की तस्वीर सामने नहीं आई है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि कुछ समय पहले भारत ने एक साथ ब्रह्मोस के दो ट्रायल किए थे। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने बीते साल अप्रैल में ब्रह्मोस मिसाइल के 2 अलग-अलग वर्जन का सफल परीक्षण किया था। इनमें एक मिसाइल का परीक्षण चेन्नई में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली से किया गया और दूसरी मिसाइल लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से लॉन्च की गई थी। भारत अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के सभी वर्जन का सफल परीक्षण कर चुका है, यानी हमारी तीनों सेनाएं इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं। बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल जमीन और समुद्र की सतह के काफी करीब उड़ती है, जिससे दुश्मनों के रेडार इसका पता नहीं लगा पाते।